Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Test Crack Pakistan. I hope you all are doing well. This is our lecture number 6, Learning English from Basic to Advanced. Today we learn verb and their types. तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्ब क्या है और उसके टाइप्स कितने होते हैं. Here is our first question. What is a verb? Verb क्या है? A verb is a word that shows an action or a state. verb क्या है? verb वो है जो किसी चीज़ की या लोगों की किसी की भी ले लें आप, वो एक्शन या स्टेट को जाहिर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अली रन्स फास्ट. तो इसमें क्या है, वो बता रहा है कि अली तेज़ दौड़ रहा है, तो वो उसकी स्टेट बता रहा है. अली दौड़ रहा है पर क्या कह रहा है, तेज़ दौड़ रहा है. वो एक्शन में है, वो फास्ट एक्शन में है. जैसे सेकंड पे है शी इज़ हैप्पी, वो खुश है. तो वो क्या बता रहा है, ये एक स्टेट बता रहा है कि वो खुश है. और उसमें क्या बता रहा था, एक्शन बता रहा था हमें. तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकेप ले लेते हैं. वाई आर वर्ब्स इम्पोर्टेंट? वर्ब इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? बिकॉज एवरी सेंटेंस नीड्स अ वर्ब. क्योंकि हर सेंटेंस को वर्ब की ज़रूरत होती है, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता. वर्ब शोज़ व्हाट समवन और समथिंग इज़ डूइंग और बीइंग. क्योंकि वर्ब ही हमें बताता है कि क्या हो रहा है या क्या चीज़ है इसमें. कोई भी एक्शन होता है, कोई भी स्टेट होती है, किसी भी सेंटेंस में हम बोलते हैं या करते हैं तो वो हमें वर्ब के ज़रिए पता चलता है. क्योंकि उसमें वर्ब होगा तभी तो सेंटेंस बनेगा. इन अ करेक्ट वे वर्ब से ही सेंटेंस बनते हैं, इसलिए सेंटेंस में वर्ब का होना लाजमी है. अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब पे. तो वर्ब के कितने किस्म होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब. वर्ब के 5 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 है एक्शन वर्ब. नंबर 2 है लिंकिंग वर्ब. नंबर 3 है हेल्पिंग वर्ब. नंबर 4 है ट्रांजिटिव वर्ब. एंड नंबर 5 पे है इंट्रांजिटिव वर्ब. तो ये क्या है, ये वर्ब के 5 टाइप्स हैं. आगे हम उनको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे. नंबर 1 है एक्शन वर्ब. जाहिर है उससे ही पता चलता है कि ये एक्शन को शो करता है. शो फिज़िकल और मेंटल एक्शन. ये फिज़िकल हो या मेंटल एक्शन, उन दोनों को जाहिर करता है. जैसे कि एग्जांपल है रन, जंप, रीड, थिंक. रन या जंप ये क्या हो गया, हमारा फिज़िकल एक्शन हो गया. रीड या थिंक ये क्या होगा, हमारा मेंटली एक्शन हो गया. तो ये इन दोनों को जाहिर करता है. नंबर 2 पे लिंकिंग वर्ब. ये क्या होता है, शो अ स्टेट और कंडीशन. ये क्या करता है, स्टेट या कंडीशन को जाहिर करता है. एक्चुअल में लिंकिंग वर्ब का मकसद ही यही है कि 2 सेंटेंस को आप आपस में लिंक करें और इसकी स्टेट या कंडीशन में को शो करे, तो उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इज़, एम, आर, वाज, वर, सीम, बिकम. ये क्या करते हैं, स्टेट को भी ज़ाहिर करते हैं और कंडीशन को भी. तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं इससे और समझते हैं इसको मज़ीद. जैसे हम इससे कोई सेंटेंस बनाते हैं, इज़ दिस पॉसिबल, आई विल गेट एडमिशन हेयर. क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ एडमिशन ले सकूँगा? तो ये क्या हो गया, ये स्टेट भी बता रहा है और कंडीशन भी बता रहा है. जैसे कि हम सीम्स से बना लेते हैं, इट सीम्स यू आर हंग्री. तो ये क्या बता रहा है, ऐसा लगता है कि आप भूखे हैं. इसमें भी क्या है, वो लिंक है कि वो इसकी स्टेट भी बता रहा है और कंडीशन भी बता रहा है. ठीक है. एक और हम बना लेते हैं, आर यू हैप्पी व्हेन यू गोइंग आउटसाइड. क्या आपको खुशी होती है जब आप बाहर घूमने जाते हैं? तो ये क्या हो गया, इसमें भी हमें कंडीशन और स्टेट दोनों मिली और ये इसने क्या किया, 2 सेंटेंस को आपस में लिंक कर दिया. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा. नंबर 3 पे हेल्पिंग वर्ब. ये क्या होता है, हेल्प द मेन वर्ब. ये क्या करता है, मेन वर्ब की हेल्प करता है, इसके साथ लगता है. फॉर एग्जांपल
इज़ रनिंग, हैज़ ईटन, विल गो। सो हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, जैसे कि इज़, हैज़, विल, डू, शुड, कैन, etc। चलिए हम इनसे भी कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि इज़ दिस पॉसिबल, या विल यू कम टुमारो, और कैन यू हेल्प मी। सो हेल्पिंग वर्ब से कुछ इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 पे ट्रांजिटिव वर्ब। नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग। इसमें क्या होता है कि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंटेंस को सही वे में कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल है, शी रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ रही है। ही किक द बॉल, वो बॉल को किक कर रहा है। सो लास्ट है नंबर 5 पे इंट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है, चलिए हम पढ़ते हैं। डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती है। ट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा कि उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इसमें क्या पढ़ा कि इंट्रांजिटिव में इसको ऑब्जेक्ट की नीड ही नहीं होती है, ये विथआउट ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, शी स्लीप्स, बर्ड्स फ्लाई, और शी गो, वी कम, दे प्ले, दे रन, ही वॉच, शी स्क्रॉलिंग। तो ये थे इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या है, जो एक्शन और स्टेट को ज़ाहिर करता है, और उसके कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सो आज हमने वर्ब को जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजेक्टिव और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।